जी देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले कि गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि 7 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो मिनिस्टर है बृजेश मिश्रा वो भी मौके पर मौजूद है। उनका ऐसा कहना है कि 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि गुजराती नव वर्ष के दिन इस ब्रिज को ओपन किया गया था। लगातार 7 महीने तक आपको बता दूं कि इसकी मरम्मत की जा रही थी, इसका रेनोवेशन काम चल रहा था। 100 साल पुराना ये ब्रिज है। जिस तरीके से उत्तराखंड में जो राम झूला और लक्ष्मण झूला हम जैसे कहते हैं, वैसे ही ये गुजरात का झूला कहा जाता है, केबल ब्रिज है। और लगातार 7 महीनों से इस पर काम चल रहा था और गुजराती नववर्ष यानी कि 5 दिन पहले ही इस ब्रिज को खोला गया था आम लोगों के लिए और 5 दिन के भीतर ही ये ब्रिज पूरी तरीके से टूट जाता है। आप देखिए कि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और दिवाली वैकेशन चल रहा है। काफी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पर लोग अपने परिवार के साथ फोटोज और सेल्फीज ले रहे थे और तभी ये ब्रिज पूरे एक तरीके से नीचे गिर जाता है। प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही इस पूरे घटना में साफ तौर पर दिख रही है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल वडोदरा में मौजूद थे, लेकिन वो अब तुरंत अहमदाबाद के लिए निकले हैं और अहमदाबाद से क्या सीधे एक तो आपने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया, उसके अलावा क्या आनन फानन में इस पुल को खोल दिया गया लोगों के लिए? जी देखिए, गुजरात की वहां की जो आम पब्लिक है उनका यही कहना है कि अगर इस ब्रिज का निर्माण ठीक तरीके से नहीं किया गया था तो इस ब्रिज को इतनी जल्दबाजी में क्यों खोला गया। सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि ये ब्रिज कई सौ साल पुराना है। ब्रिटिश तौर पे ये जो ब्रिज है उसको बनाया गया था। उसके बाद जब इसका रिनोवेशन लगभग 7 महीने तक चला है, 7 महीने तक जिस तरीके से गोपी बता रही थी कि एक ट्रस्ट को इसकी पूरी रिनोवेशन का काम दिया गया था, लगभग 7 महीने तक इसका रिनोवेशन का काम चलता है। गुजराती नव वर्ष में इस ब्रिज को ओपन किया जाता है, लोग वहां पर पहुंचते हैं। देखिए, एक आकर्षण का केंद्र जरूर रहता है। एक नदी पर अगर इस तरीके इसका हैंगिंग ब्रिज यानी कि केबल ब्रिज बन रहा है तो लोग जाहिर सी तौर पर वहां पर जाते हैं अपने परिवार के साथ सेल्फीज खींचने के लिए। आज रविवार का दिन है, लेकिन उसी वक्त वो ब्रिज पूरी तरीके से, आपको बता दूं, एक छोटा सा पोर्शन नहीं, पूरा का पूरा ब्रिज नीचे गिरा है। और जिस तरीके से होम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि उस ब्रिज पर उस वक्त 150 से ज्यादा लोग मौजूद थे, यानी कि आप देखिए कि प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पे यहां पर देखी जा सकती है। अब पूरा का पूरा प्रशासन, सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो मौका वारदात पर पहुंच रहे हैं। साथ ही जो सुरेंद्र नगर, राजकोट, गांधीनगर और यहां की तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो स्पॉट पर पहुंच रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन भी उतना आसान नहीं होगा। पूरी रात हो चुकी है, नदी वाला इलाका है, अंधेरा हो चुका है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी काफी दिक्कत होने वाली है। तो इस पूरी घटना में अभी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। सौरभ, आपके पास कोई अपडेट कि कितने लोगों को अभी निकाला गया? क्योंकि मंत्री साहब ने तो बताया 70 लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या आंकड़ा अभी कुछ और सामने आ पाया मरने वालों की संख्या को लेकर, घायलों को लेकर? जी देखिए, गुजरात के होम मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि 7 अभी ऑफिशियल फिगर आए हैं कि 7 लोगों की मौत की पुष्टि गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी कह रहे हैं, लेकिन ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ने वाला है। देखिए, 150 तो ऑफिशियल फिगर ऐसा हर्ष संघवी कह रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, वैकेशन चल रहा है, लोग अपने पूरे परिवार के साथ उस ब्रिज पर मौजूद थे क्योंकि 100 साल पुराना ब्रिज है, एक ऐतिहासिक ब्रिज है और 7 महीने की मरम्मत के बाद इस ब्रिज को ओपन किया गया था। यानी कि मतलब कई सौ तादाद में लोग उस ब्रिज पर मौजूद है और एक धड़ाम करके ये पूरा का पूरा ब्रिज उस नदी में गिर जाता है। आप समझिए कि किस तरीके से बच्चों की वहां पर हालत हुई रहेगी, किस तरीके से बूढ़े बूढ़े जो लोग होंगे उनकी किस तरीके से हालत हुई रहेगी। जो लोगों को तैरना नहीं आता रहेगा वो किस तरीके से वहां पर अपनी जान को बचाने की कोशिश करते रहेंगे। 70 से ज्यादा लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। प्राइवेट अस्पताल को भी वहां पर जो डॉक्टर्स है उनको लगाया गया है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है कि बृजेश मिर्जा जो गुजरात गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है वो मौका वारदात पर पहुंचे हैं और उनका ऐसा कहना है कि 30 से 35 से ज्यादा लोगों की इस पूरे घटना में मौत की पुष्टि वो कर रहे हैं। ऑफिशियल फिगर जैसे ही आएंगे हम आज तक पे अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी का कहना है कि 150 से ज्यादा लोग उस वक्त उस ब्रिज पर मौजूद थे। यानी कि उनका ऐसा कहना है कि ब्रिज की जो कैपेसिटी है उससे
उससे कई अधिक ज्यादा लोग उस ब्रिज पर मौजूद थे। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इतने ज्यादा लोगों को परमिशन क्यों दी गई, और अगर जो ब्रिज अभी के अभी 5 दिन पहले ही रेनोवेट होकर बनकर तैयार हुआ था तो ये ब्रिज पूरी तरीके से गिर कैसे गया। सालों तक की इसकी जिम्मेदारी ली गई थी कि सालों तक इसकी मरम्मत करने की भी जरूरत नहीं है, इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रस्ट है जिसका नाम हम फिलहाल नहीं ले ले, लेकिन उस ट्रस्ट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पिछले 7 महीनों से लगातार उसका रेनोवेशन का काम चल रहा था, लेकिन इस ब्रिज कैसे गिरा। रिनोवेशन करने के बाद लगातार 7 महीने तक रिनोवेशन हुआ और 5 दिन के भीतर ही यह ब्रिज कैसे नीचे गिरता है, यह गुजरात सरकार को जवाब देना होगा। 35 लोगों की मौत हुई, ऐसा ब्रिजेश मिर्जा का दावा किया है कैबिनेट मिनिस्टर जो है, लेकिन हर्ष संघवी जो गुजरात के होम मिनिस्टर है उनका अभी तक ऐसा ही कहना है कि 7 लोगों की मृत्यु हुई है। मुझे ये बताइए कि इस पुल के लिए क्या कोई दिशा निर्देश थे, क्या कोई गाइडलाइंस थी कि कितने लोग एक बार में इस पुल में खड़े हो सकते हैं? क्या ऐसी कोई गाइडलाइंस थी? लोगों को कैसे पता चलेगा कि कितने लोग इस पुल में चढ़ सकते हैं? इस पुल की क्षमता क्या है? जी लेकिन ऐसी कोई जानकारी थी ही नहीं। मैं आपको बता दूं वहां पर कोई पुलिस ऑफिशियल, कोई अन्य जो ऑफिशियल्स रहते वहां पे वैसा कोई इंसान था, मौजूद ही नहीं था। जितने भी लोग वहां पर गए वो लगातार उस ब्रिज पर जाते रहे। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से रविवार का दिन है, वैकेशंस का तौर है, तो पूरी को पूरी परिवार के साथ लोग उस ब्रिज पर मौजूद थे। क्योंकि देखिए किस तरीके से ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं लोगों के लिए ये ऐसा है जैसे उत्तराखंड में राम झूला और लक्ष्मण झूला है, तो गुजरात के लोगों के लिए ये ऐसा झूलता हुआ झूला है और लोग वहां पर भारी तादाद में मौजूद थे। रविवार का दिन था, वैकेशन चल रहा था, तो परिवार के साथ लोग वहां पर मौजूद थे। लोग बहुत खुश होकर वहां पर एंजॉय कर रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे और पूरा का पूरा ब्रिज नीचे गिरता है 5 दिन के भीतर ही। देखिए गुजराती नववर्ष अब बस 5 दिन पहले ही हुआ है और 5 दिन के भीतर ही पूरा का पूरा ब्रिज नीचे गिरता है। जो तस्वीरें आ रही है वो बहुत ही ज्यादा भयावह थी। किस तरीके से लोग जो टूटे हुए ब्रिज पर लटक कर अपने जान को बचा रहे थे, अपने परिवार के लोगों को बचा रहे थे, ये तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह है। और आपको बता दूं कि अब पूरा वहां पर जो इलाका है वो पूरी तरीके से पिच डार्क हो गया है, वहां पर पूरा अंधेरा है। तो अभी जो प्रशासन की यही कोशिश की जा रही है कि वहां पे प्रॉपर हेलोजन लगा के वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जाए। जो मच्छू नदी है वहां पर जो लोग बह के गए हैं उन लोगों को, बहते हुए लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए। तो लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करना, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी प्रॉपर प्रायोरिटी है। गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौका वारदात पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड की तमाम ऑफिशियल्स की टीम जो मौका वारदात पर पहुंची है और एक इंक्वायरी भी जरूर होगी कि अगर 7 महीने तक इस ब्रिज का रेनोवेशन हुआ है तो 5 दिन के भीतर ही ये पूरा का पूरा केबल ब्रिज कैसे गिरता है, ये बड़ा सवाल है। एक जरा और बात बता दीजिए, क्योंकि जब बात इस ट्रस्ट की हो रही है जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी इसको रेनोवेशन को लेकर, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट ले, ना वो फिटनेस सर्टिफिकेट थी लिया गया, क्यों नहीं लिया गया, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होती है और कितने करोड़ रुपए लगे रेनोवेशन में? और अगर इतने करोड़ बर्बाद होने के बाद भी उस पुल को टूटना ही था तो करोड़ों रुपए बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही बात आपने कही कि इतने करोड़ों रुपए की बर्बादी क्यों की गई। देखिए गुजरात में अगले कुछ ही दिनों में इलेक्शंस अनाउंस होने हैं, गुजरात में 1 महीने के भीतर इलेक्शंस अनाउंस होने हैं, तो क्या इस वजह से इस ब्रिज को खोला गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दूं जो सूत्रों की जानकारी है, कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, सूत्रों ने हमको बताया है कि लगभग 7 महीने तक इस ब्रिज का जो रिनोवेशन चला है, इसको रिनोवेशन करने के लिए लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ है। आप समझ 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च होने के बाद भी अगर जो कोई ब्रिज इस तरीके से ओपनिंग करने के बाद 5 दिनों में ही अगर गिर जाता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। लोगों की जिंदगी का सवाल है। कई लोगों ने अपने परिवार के लोगों को यहाँ पर गवा दिया है